Students of class 4th, I am going to teach you Hindi part 7 कौन श्रेष्ठ है। चलिए बच्चों, हम पढ़ने जा रहे हैं हिंदी चैप्टर 7 कौन श्रेष्ठ है। इस पाठ के माध्यम से बच्चों को बताया गया है कि मानव की इंद्रियों वाणी, आँख, कान, प्राण तथा मन में से कौन श्रेष्ठ है। इसी के बारे में अभी हम पढ़ेंगे। एक बार शरीर निठल्ला पड़ा था, इंद्रियों को भी कोई काम नहीं था, मन और प्राण भी खाली बैठे आराम कर रहे थे। ऐसे में समय बिताने के लिए वाणी, आँख और कान आपस में बातें करने लगे। प्राण और मन भी बैठे बैठे उनकी बातें सुनने लगे। साधारण बातचीत बढ़ते बढ़ते बहस बन गई। वाणी ने आँखों से कहा, मैं तुमसे श्रेष्ठ हूँ। आँख बोली, जा जा, बड़ी श्रेष्ठ बनने वाली तू अपने कैसे श्रेष्ठ हो सकती है, श्रेष्ठ तो मैं हूँ। यह सुनकर कान बोला, आप दोनों व्यर्थ झगड़ा कर रहे हैं, आप में से कोई भी श्रेष्ठ नहीं है, श्रेष्ठ तो मैं हूँ। अगर मैं न हूँ तो आपको एक दूसरे की बात भी सुनाई न दे। इस पर दूर बैठा मन बोल उठा, तुम तीनों का झगड़ा बेकार है, तुम तीनों ही श्रेष्ठ नहीं हो, क्योंकि तुम सब तो साधन मात्र हो, तुम सबसे श्रेष्ठ मैं हूँ। तब प्राण ने उसे टोका, तू कैसे श्रेष्ठ हो गया, अगर ये सब साधन मात्र हैं तो तू क्या है। मन ने चौंक कर प्राण की ओर देखा और बोला, तो क्या तू हमसे श्रेष्ठ है। प्राण बोला, सच तो यही है, लेकिन मैं इस बात को अपने मुंह से नहीं कहना चाहता। अब तो वे सब जोर जोर से झगड़ा करने लगे। कोई भी अपने को कम मनाने के लिए तैयार नहीं था। जब कोई हल न निकला तो प्राण ने कहा, अच्छा झगड़ा बंद करो, चलो जगत पिता ब्रह्मा के पास चलें, वे ही समस्या का हल करेंगे। वे ब्रह्मा जी के पास पहुँचे। मन ने कहा, हे प्रजापति पिता, आप निर्णय कीजिए कि हम पांचों में से कौन श्रेष्ठ है। ब्रह्मा बोले, ठीक है, निर्णय करने की विधि मैं तुम्हें बता देता हूँ, सुनो। श्रेष्ठ वह है जिसके बिना काम ना चले। अब तुम स्वयं परीक्षा करके इस बात का निर्णय कर लो। ब्रह्मा की बात उन सबको अच्छी लगी। वे संतुष्ट होकर लौट आए। शरीर अब तक भी निठल्ला पड़ा था। वे पांचों भी अपनी अपनी स्थान पर जा बैठे। परीक्षा आरंभ हुई। मन ने कहा, वाणी, सबसे पहले झगड़ा तुमने आरंभ किया था, इसलिए परीक्षा भी तुम्ही से आरंभ होगी। वाणी कड़क कर बोली, ठीक है, ब्रह्मा ने कहा है कि श्रेष्ठ वह होता है जिसके बिना काम न चले। मैं अभी तुम सबको छोड़कर जा रही हूँ। वाणी समझती थी कि सब उससे रुक कर जाने की प्रार्थना करेंगे, लेकिन किसी ने उसकी ओर देखा तक नहीं। वाणी चली गई। उसने सोचा कि एक दो दिन में इन सब के दिमाग ठिकाने आ जाएंगे और उसे मनाने दौड़े दौड़े आएंगे। लेकिन एक दिन बीत गया, कोई भी उसे मनाने नहीं आया। वाणी ने सोचा, चलकर देखूं उनका क्या हाल है। लेकिन जब वाणी लौटी तो देखा कि चारों आनंद मग्न हैं। जो काम वाणी किया करती थी वे संकेत से हो रहे थे। वाणी ने उनसे पूछा, कहो मेरे बिना कैसे रहे। मन बोला, बहुत अच्छी तरह रहे। अब हमारी समझ में अच्छी तरह से आ गया है कि सब झगड़ों की जड़ तू ही है। यह सुनते ही वाणी चुप हो गई और चुपचाप अपनी जगह जा बैठी। इसके बाद आँख की बारी आई। आँख ने कहा, आप लोगों को तो जो कुछ दिखाई देता है वह सब मेरे ही कारण ही है। वाणी के बिना तो आपका काम चल सकता है, लेकिन मेरे बिना नहीं चल सकता। अब मैं जा रही हूँ। कुछ दिन अंधेरे में ठोकरें खाने के बाद आपको मेरा महत्व तो समझ में आ जाएगा। 2 महीने बीत गए, लेकिन आँख को मनाने कोई नहीं गया। हार कर आँख को भी स्वयं ही लौटना पड़ा। आँख की भी समझ में आ गया कि उनका काम उनके बिना चल गया है। वह भी चुपचाप अपने स्थान पर जा बैठी। अब कान की बारी आई। उसने कहा, आँख के चले जाने के बाद आप सबने मेरी सहायता से काम चलाया। इस बात को देखते हुए मेरी श्रेष्ठता मान लो, वरना मैं चला। वाणी और आँख एक साथ बोले, बड़े शौक से जाइए। चिढ़कर कान चला गया, लेकिन जब किसी ने उसकी सुध नहीं ली तो 3-4 महीने में अपने आप लौट आया। अब मन की बारी आई। उसने कहा, मैं जानता हूँ कि आप लोग मेरे बिना नहीं रह सकते, इसलिए जब मेरी याद आए तो मुझे बुला लेना। इस समय मैं जा रहा हूँ। यह सुनते ही सब एक साथ बोल उठे, आप हमारी चिंता बिल्कुल न करें और निश्चिंत होकर जाएं। तब मन मुंह फुलाकर चला गया। धीरे धीरे कई महीने बीत गए, लेकिन कोई उसे बुलाने नहीं आया। निराश होकर वह स्वयं ही लौटा। अब प्राण की बारी आई। उसने कहा, आप सब मेरे छोटे भाई बहनों की तरह हो। मैं आप सबको छोड़कर जाना नहीं चाहता, न मैं अपनी श्रेष्ठता दिखाना चाहता हूँ। इस पर सब बोले, यह कहने से काम नहीं चलेगा, आपको भी अपनी श्रेष्ठता का प्रमाण देना पड़ेगा। प्राण बोला, आपसी झगड़े का क्या लाभ, मेरी बात मान जाओ। मन बोला, नहीं, प्रमाण तो आपको देना ही होगा। प्राण ने कहा, फिर ठीक है, ये लो प्रमाण। इतना कहकर वह जैसे ही जाने को तैयार हुआ कि आँख के सामने अंधेरा छा गया। वाणी लुप्त हो गई, कानों से सुनाई देना बंद हो गया और मन डामाडोल होने लगा। तब चारों एक साथ चिल्लाए, मत जाओ, बस करो, हम हार मान गए, आप ही सर्वश्रेष्ठ हैं, हमें छोड़कर कहीं मत जाइए।